वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ॐ ॐ त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्कृत तव जामयो वयं सं त्वा रायः शतिनः सं सहस्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतपाम अदाभ्य। तुम हे अग्नि उत्तम बुद्धि वाले हो, तुम पिता हो हमारे लिए, तुम आयु जीवन का निर्माण करने वाले हो, हम तुम्हारे बंधु बांधव हैं, भली भांति प्राप्त होते हैं तुम्हें धन सैकड़ों, भली भांति सहस्रों उत्तम वीर को, व्रतों का पालन करने वाले को, हे हिंसा रहित, हे अदमनीय। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह 10वां मंत्र लिया गया है। परेशानी रहेगी। और अगर उल्टा काम करेंगे, उल्टा काम क्या करेंगे कि कर्तव्यों को अगर आप आगे रखेंगे और पैसे की शायद कमी भी होगी तो भी अगर आप अपने कर्तव्यों को निभाएंगे तो कहीं ना कहीं से वो पैसों की व्यवस्था पूरी हो जाएगी और फिर आप पाएंगे वो चीजें सही होंगी। इसके लिए कभी भी जब कर्तव्य आगे आए और पैसे की भी थोड़ा सा वो उसमें क्रंच है, पैसों का भी ऐसा रहे कि कुछ वो प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा ऐसा ना करें कि अपने कर्तव्य से पीछे हट जाए सब पैसों के कारण। नहीं करना है आपको। क्या है, हम वहां पे इसलिए देखिए ये कर्तव्य जो है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य तो धर्म है आपका। अगर आप अर्थ को प्राथमिकता दे रहे हैं तो आप एक्चुअल में पुरुषार्थ चतुष्टय का क्रम ही आप गड़बड़ कर ले रहे हैं ना। तो व्यवस्था क्या है, एक्चुअल व्यवस्था यह है कि धर्म के बाद अर्थ है। ये बोलने के सुनने के लिए तो अच्छा है, लेकिन जब प्रॉब्लम आ रही है, जब परेशानी आ रही तो उस टाइम में क्या करें हमने, हमारा जो कर्म है, हम जो अपना काम कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, हम अर्थ को पहले प्राथमिकता दे रहे हैं, धर्म को छोड़ दे रहे हैं। मतलब आपका कर्तव्य तो आपका धर्म था लेकिन आपने उसको प्राथमिकता नहीं दी। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्चुअल में कर्तव्य को प्राथमिकता देना है। धन की व्यवस्था ऐसा ना करें कि धर्म के कारण वो अपना छोड़ दें उन चीजों। धन की व्यवस्था करें, कहीं से भी कुछ भी मैनेज करें और मैनेज करके वो अपने कर्तव्य को निभा दें, वो धन वापस से ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। प्रॉब्लम यही है कि हम उसको इतना बचा के रखना चाहते हैं कि उसे खर्च नहीं करना चाहते, तो फिर वो रखे रखे उसका कोई मतलब नहीं। फिर क्या होगा, ईश्वर, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ईश्वर की जो तिजोरी है, वो जो अक्षय कोष है, वो भी आपके लिए खुलना बंद हो जाएगा। समस्त धन संपत्ति मानव जीवन से सिमटकर तिजोरियों में बंद होती चली जा रही है तथा मनुष्य बहुत कष्टमय जीवन जी रहा है। लोग सारे संसाधनों के होते हुए एक अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश हैं। अतः वैदिक जीवन शैली को मानव जीवन में अपनाए जाने की आवश्यकता है। ईशान के अक्षय कोष सबके लिए खुल जाएंगे। तो आज की डेट में क्या परेशानी है, आज की डेट में परेशानी यही है कि पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो हमने उसको यूज पे लेके ही नहीं आ रहे हैं। कष्टमय जीवन जीने की आदत पड़ गई है। ये जो वैदिक जो जीवन शैली है ये ऐसी नहीं है। वैदिक जीवन शैली नहीं बोलती कि आपको कष्टमय जीवन जीना है। आप अपना जीवन को अच्छे से खुशी से जिए, जहां पैसों खर्च करने की आवश्यकता है वहां पे भरपूर पैसे भी खर्च करें, आप एक अच्छा जीवन जिए। क्योंकि अगर आप अपने जीवन को खुद ही कष्टमय जिएंगे तो फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जीवन और कैसा होगा। ये आपके खुद के ही डिसीजंस हैं कि हमें कष्टमय जीना। जैसे कि मान के चले एग्जांपल है कि अगर कोई एक परिवार है, परिवार का जो मेन सदस्य है, जो कमाने वाला सदस्य है, मान लो वो पैसे कमाता है कुछ और वो दुनिया के सारे लोन लेके रखा हुआ है। उसने क्या, अगर उसके पास जितना उससे कमाता नहीं उससे ज्यादा उसके लोन है, बहुत सालों के लंबे लंबे लोन लेके रखा हुआ। आजकल ये ना कि अगर बड़े शहरों में रह रहे हैं तो 1 करोड़ का तो घर आ रहा है, तो आपकी ईएमआई महीने की 50, 60, 70, 80 हजार रुपए आ रही है। अगर कोई कमाने वाला मान लो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, 80 हजार उसकी ईएमआई जा रही है और बाकी चीजें उसका खर्चे जो है खाने पीने का 10-15 हजार रुपए आ गए। तो आपका जो महीना है, आपका जो जीवन है, वो पूरी तरह से ही उस महीना का खर्चा ही आपका बिल्कुल रोते होते निकटेगा। आप कहीं जा नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपने जीवन में खुशमय जीवन नहीं जी पाएंगे। आपको हमेशा कष्ट रहेगा या आपको हमेशा टेंशन रहेगी कैसे मैं उसका ईएमआई चुकाऊंगा, कैसे करूं। तो ये जो चीजें हैं, इसके लिए यहाँ पे एक सही व्यवस्था की आवश्यकता है कि आप पैसों को
किस तरीके से मैनेज करें, ये भी एक कला है। पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये सब आप नहीं कर पाएंगे तो फिर जीवन जीने का मजा, जीवन का मजा तभी है जब आप उसको अच्छे से खुल के जी सके। अगर आप खुल के जिएंगे तो पैसों की भी कभी जो कमी आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कमी में जीवन जीना की कोशिश करेंगे कि मेरे को हमेशा कमी है, या हमेशा पैसों की कमी है, या मुझे हर वक्त पैसे चाहिए, तो आप पाएंगे कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये कभी सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पहले से ही आपका मेंटल जो तरीका है वो एकदम सही होना चाहिए, मैनेज करना पड़ेगा आपको। और अगर प्रॉब्लम आज की डेट में क्या है, आज की डेट में प्रॉब्लम यही है कि हम अपने फाइनेंस को, अपने अर्थ को इतनी ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि हमारा जो धर्म है हमेशा पीछे हटता है। और जब भी आप धर्म को पीछे रखेंगे, अर्थ को आगे रखेंगे, तो ये परेशानी हमेशा ही होगी। तो उसके लिए यही है कि आपको इन तरीकों को समझें। और अगर हम अपनी प्रॉब्लम के लिए ईश्वर को दोष दे रहे हैं, तो ये ईश्वर को दोष देने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अपना अक्षय कोष खुद ही नहीं खोल रहे हो और ईशान को बोल रहे हो कि ईशान अपना अक्षय कोष खोले, तो ये पॉसिबल नहीं है। लोग होते हैं जो पूरे टाइम बैठे रहते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि कैसा मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, कैसे मेरे कुछ तो खुल जाए, कहीं से तो कुछ हो जाए। और उसके कारण आजकल जो ये लालच है, ये लालच ही क्या करके रखा है इस लालच ने। इस लालच के चक्कर में लोग फ्रॉड के शिकार हो जा रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत जो बचा के रखते हैं, छुपा के रख रहे हैं, वो चीज भी वो फ्रॉडस्टर जो होता है उसे भी खाली कर देता है। तो फिर पूरी तरह से कंगाली की तरफ चले जाते हैं। या बहुत ज्यादा लालच या बहुत ज्यादा कमी दबा के रखना, ये जो सोच है, ये सोच वैदिक सोच नहीं है। इसे चेंज करने की आवश्यकता है। और ये चेंज कैसे कर सकते हैं आप? ये चेंज आप तभी कर सकते हैं जब आपकी सोच थोड़ी विशाल हो, विस्तृत हो। यहाँ पे जो मंत्र है, इस मंत्र में पहले शुरू में क्या बोला गया है? यहाँ ये बोला कि आपको लोगों के प्रति अच्छा करने वाला बनना पड़ेगा। अगर आपकी सोच ही लोगों के प्रति अच्छी नहीं हो पाएगी, तो फिर आप उनके आर्थिक रूप से भी कभी मदद नहीं कर पाएंगे ना। अगर आप यहाँ पे ये सोचने लगेंगे कि ये तो मेरा है, ये चीज मेरी है, ये चीज दूसरे की नहीं है, तो फिर वो सोच जो है वो वैदिक सोच नहीं है। वैदिक सोच यही है कि आपको अपने आप तक सीमित नहीं रखना है, आपकी सोच को विस्तृत बनाना है, उसको छोटा नहीं रखना है कि भाई मैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, बाकी के बारे में नहीं सोचूंगा। तो सबसे बड़ी परेशानी आज की डेट में परिवारों की, समाज की, देश की, छोटे बड़े मध्यम वर्गीय या बिल्कुल निम्न वर्गीय जो भी लोग हों, उनकी सोच परेशानी की यही है। और आप देखेंगे इसी कारण आपके जो परिवार है और छोटे छोटे होते जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं परिवार के लोगों को अलग कर दूं या मैं अलग हो जाऊं तो उससे मुझे फायदा हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। उससे उल्टा क्या हो जा रहा है? उससे उल्टा और आप आर्थिक रूप से परेशानियों में ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो सपोर्ट आपको मिलता किसी विपरीत परिस्थिति में, तो वो सपोर्ट भी आपको प्राप्त होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने खुद ही अपने सपोर्ट को कट कर डाला। तो हम सोचते हैं कि कुछ उससे हम फायदा ले लेंगे, लेकिन उससे फायदा नहीं और नुकसान होता है। तो ये इस बारे में क्यों इतना ज्यादा डिटेल में बात किया जा रहा है, क्यों इस बारे में इस डिस्कशन को किया जा रहा है? क्योंकि ये जो है इस समय समाज की, उस समय लोगों की सबसे बड़ी परेशानी। अगर सोच में चेंज आ जाए, लोगों की सोच बदल जाए, वैदिक जीवन शैली को अगर मानव अपना ले, तो पाएगा कि उससे कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आप पाएंगे कि फाइनेंशियली रूप से भी फाइनेंस भी आपके प्रॉपर तरीके से मैनेज होंगे। तो ये सब चीजें बोलने में तो आपको अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब हम उसको कर्मों में लेके आते हैं तो हमारी सोच वापस से आर्थिक ही हो जाती है। तो आर्थिक सोच नहीं होना चाहिए। धर्म को अगर आप प्रायोरिटी में रखेंगे तो ही तभी जाके आपकी सोच चेंज हो सकती है। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारा धर्म हमें ये बोलता है कि मतलब सिर्फ मेरे अपने बारे में सोचो। और धर्म अगर आपको, ये आपका जो धर्म है, मतलब धर्म तो ये नहीं बोलता, लेकिन आपको खुद का जो धर्म आपने जो बना लिया है, वो अगर ये सोच पे पड़ गया कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूं, तो फिर आप कभी परेशानियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र में एक्चुअल में बात जो की गई, पूरे जो मंत्र में बात की गई है, पूरे मंत्र में बात ये की गई है कि समाज को किस तरीके का होना चाहिए और हर एक समाज का जो व्यक्ति है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। क्योंकि सिर्फ सामाजिक रूप से आप काम नहीं कर सकते, सामाजिक रूप से आप इतना हेल्प कर ही नहीं पाएंगे, आपको आर्थिक रूप से भी हेल्प करनी पड़ेगी। जैसे हमने अभी बात किया था सोनू सूद की,